बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो सेशन है, आज क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न यही था कि प्रश्न क्यों उठाना चाहिए, क्यों इसमें लाभ मिलता है प्रश्न पूछने वाले, उत्तर देने वाले। और कई लोगों ने कहा क्लैरिटी मिलता है, कई लोगों ने कहा दिशा मिल जाते हैं, कई लोगों ने कहा कंफ्यूजन से निकल जाते हैं, और कई लोगों ने कहा बहुत अच्छे गाइडलाइन मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली प्रश्न उठना चाहिए और उनका उत्तर हमको मिलना चाहिए। ओके, सो वी ओपन द फॉर द डिस्कशन। यदि किसी को कोई प्राइवेटली मतलब बाकी लोग को जानकारी नहीं देना चाहते तो पर्सनल व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। वहां से देख करके मैं बिना नाम लिए मैं उस प्रश्न उत्तर का इन प्रश्न का उत्तर का जवाब मतलब देने की कोशिश करूंगा। तो ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और जिनको प्रश्न पूछना है वो थोड़ा हैंड रेज कर लें, बाकी तो वीडियो ऑन नहीं है, पता नहीं मिलेगा हैंड कि नहीं मिलेगा। तो ओके, तो पहला प्रश्न किसका है, कौन बनेगा? ओके, फर्स्ट एडमिन फोन इसमें यस प्रभु। हेलो हेलो। या कैन यू गो अहेड? यस, आई कुड हियर यू। हरे कृष्णा। यदि प्रश्न हिंदी में होगा तो बाकी लोगों का लाभ लाभ होगा। ओके, तो मेरा मेरा सर्वप्रथम क्वेश्चन ये है। बताइए, सर्वप्रथम ये बताइए आप कौन है, कहाँ रहते हो और कब से जुड़े हो इस कॉल में, बस शॉर्ट पे। मेरा नाम आदिचारी है और मैं गोवा से हूँ और ज्वाइन ज्वाइन करते हुए 1 साल हो गया है। वेरी नाइस। एंड डू यू चैंट सम राउंड, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू स्टूडेंट? या आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम चैंटिंग 4 राउंड्स। ओके ओके ओके, सो मेरे ख्याल से ये आदि या आदि जो नेम है, यस यस। आदि ज्वाइन किए थे मेरे ख्याल से। देयर वाज हेल्पलाइन पे कॉल आया था, हेल्पलाइन से काउंसलिंग के थ्रू उन्होंने ज्वाइन किए थे। यस। और तो काफी उत्सुकता उत्कंठा है, लॉट ऑफ क्वेश्चन ही हैज। सो आदि, द माइक इज योर्स, प्लीज कम अप विद द क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि whenever uh, whenever we are studying and we have to make our career, how can we choose the right thing for us, like which is also beneficial and which is also suitable for us, and it should also not interfere with our devotional life. ओके, प्रश्न बहुत ही सुंदर है। मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट इसलिए हूँ कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ करके कुछ बनना चाहता हूँ। तो ये जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ है, करियर का लाइफ है, मैं कैसे करूँ अपना करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ की मेरे भक्ति और प्रोफेशनल लाइफ में बाधा न बने, मैं सिस्टमैटिकली मैं चलूं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आ रही है आपका। Yes, yes ऑल Prabhu. राइट, ऑल राइट। बहुत अच्छा प्रश्न है, खास करके वो जब हम ऐसी जगह पे हो, कोई बाहर वाले नहीं बट अपने पेरेंट्स ही हैं। अरे ये कहाँ पर गया तू, अरे तू जवान है, ये भक्ति भक्ति में कैसे पड़ गया। कुछ उदाहरण मैं बता करके बताना चाहूंगा। ये भी अब ऑब्जेक्शंस होते हैं, या हमारे लाइफस्टाइल जो हम लोग आए हुए हैं इसको ज्वाइन करने से पहले, उस लाइफस्टाइल में भी काफी क्रम्बलिंग होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं यही सही है लेकिन ये छोड़ दिया, फ्रेंड तो दूरी हो गए, फ्रेंड तो व्हाट्सएप पे भी आते नहीं है, फ्रेंड जुड़ते नहीं है, शादी में जा नहीं सकता वहाँ, ऐसे कई प्रकार के। तो हमारे प्रोफेशनल लेवल और डिवोशनल दोनों को साथ में कैसे ले जाएं, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है, डिवोशनल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। So life it is not complete unless until we have devotion. अभी प्रश्न यही है कि कैसे बैलेंस करें। जिस प्रकार हमारे सोने का समय होते हैं, जगने का समय होते हैं, नहाने का समय होते हैं,
जो भी है एक्सकर्शंस या स्टडी या होमवर्क, ग्रुप वर्क, कॉलेज लाइफ इत्यादि इत्यादि, तो हमने क्या करना, डिफाइन करनी है। हमने डिफाइन करनी है, क्या डिफाइन करनी है? हमने डिफाइन ये करनी है कि हमारा सोने का समय होना चाहिए, हमारा जगने का समय होना चाहिए, हमारा चैंटिंग का समय, हमारा स्टडी का समय। इसका ये तात्पर्य, जिस समय मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को केवल और केवल स्टडी करना चाहिए। यदि मैं सो रहा हूँ तो केवल सोना चाहिए उस समय। तो इस प्रकार से अपने डिफाइन करिए, अपने स्केड्यूल बनाइए, अपने टाइम टेबल बनाइए। हो सकता है कुछ समय के लिए वो थोड़ा-सा दिक्कतें होंगी उसको फ़ॉलो करने में। लेकिन धीरे-धीरे जैसे हम लोग परिपक्वता प्राप्त करेंगे, तो आसानी से वो हमारे जीवन में वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, एडजस्टेड हो जाएगा और फिर आरामदायक भी हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, कृष्ण भगवान कहते हैं भागवत गीता, जो व्यक्ति अधिक सोता है और ज़रूरत से कम सोता है, जो व्यक्ति अधिक खाता है, ज़रूरत से कम खाता है, ये हर एक चीज़ में लागू है। तो वो व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता। सो हमारे जीवन में एक रेगुलेशन होना चाहिए। तो वो डिफाइन करना शुरू कर लें। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको कितना समय देना ज़रूरी है। आपको 4th राउंड चैंटिंग करनी है, आपको कुछ हियरिंग भी करनी है, तो वो समय कहाँ मैं निकालूँ? तो वो थोड़ा-सा आप इंडिविजुअली करें, और हेल्प चाहिए तो हेल्प भी ले सकते हैं कि आपके हिसाब से जो प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं, वो बता सकते हैं कि आई थिंक यहाँ रॉन्ग है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। सो मूलतः आपको यू हैव टू स्टार्ट पेनिंग डाउन, आप स्टार्ट नोटिंग डाउन, राइट करना शुरू कर ले कि क्या-क्या चीज़ मैंने करनी है और क्या-क्या चीज़ कौन-सा समय हमने डालनी है, उसको आप सेटिंग करना शुरू कर लीजिएगा। 2-3 दिन चल के देखिएगा, नहीं बनता है फिर से एडजस्टमेंट करना शुरू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। भक्ति जो है हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल है। कोई जो साधक है 32 माला करना चाहते हैं, कोई साधक जो है 25 माला करना चाहते हैं। एक सेकंड है। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी rejoin. हरे कृष्णा, एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट जो लेना था हमको। और तो हम यही थे कि भगवान कहते हैं वो व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता है। तो अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमको एक बैलेंस करते हुए निकलना चाहिए। तो हर एक साधक का अपना-अपना एक सेटिंग होता है। मैंने इतना जप करनी है, मैंने इतना रीडिंग करनी है, तो each individual has their own capability. They have to define themselves and then get going according to their capability of doing things. अपने-अपने capability के ऊपर निर्भर करते हैं, तो उसके ऊपर आधारित होकर के हम लोग को करना चाहिए। Does that make sense, Adi? Yes, Prabhu. Okay. Any further question on this? Any doubt? Prabhu, the second part of the question was regarding my career. I'll take your questions after a while. Just be online. I'll take your second question. Let me just go around, take the first question. पहला question ले लेते हैं जिनका है, फिर हम second round पे आपका question हम लेंगे. Okay, Adi? Okay, Prabhu. Yeah, so be online, हमारे साथ जुड़े रहें. हरे कृष्णा. दूसरा किसी का कोई प्रश्न है? रितु जी, क्वेश्चन है आपका?
ओके, बाकी अन्य लोगों का ओके, you need to hurry up, है ना? Why are there so many varieties of life? Okay, questions आ रहे हैं. This is from Geeta Mataji. Why these varieties of life? क्यों भिन्न जीवन है, भिन्न योनियां हैं? ये भिन्न योनियां इसलिए हैं कि 3 गुण के मिश्रण होते हैं, सत्व गुण, रजगुण, तमगुण. आप याद कर पा रहे हैं? सत्व गुण, रजगुण, तमगुण. In English it's the modes of goodness, the modes of passion and the modes of ignorance. ये 3 गुण जो है भगवान की शक्ति है. भगवान कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया. भगवान की शक्ति है ये 3 गुण, और भगवान का शक्ति एक्ट करता है. तो ये 3 गुण प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में इसको रस्सी के रूप में भी बताते हैं, जस्ट लाइक अ रोप. तो रस्सी क्या करता है? रस्सी बांधता है. ऑब्वियसली रस्सी का काम है बांधना. रस्सी नहीं बांधेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले. तो जो 3 गुण है, ये सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, वैसे ही होते हैं. एक आम व्यक्ति, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, एक आम व्यक्ति से कोई व्यक्ति बात कर रहा है और वो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी से बात कर रहे हैं, तो सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो रिएक्ट करता है. रिएक्ट समझते हैं? फाइट बात करते हैं. हाँ, वो उन्होंने बोला तो ये कई चीज बोल लेते हैं इसमें. ओके, ठीक है ममता जी, विल टेक योर क्वेश्चन एज वेल. तो इसमें बताए गए हैं व्यक्ति रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्ट करना, वहां पर जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होता है. शायद आपने अपने जीवन में भी देखा है, जब लोग रिएक्ट करते हैं, हम फाइट बैक करते हैं, हम पुष्टि होते हैं, तो छोटा सा प्रॉब्लम क्या होता है, वो बढ़ जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है. तो ये जो क्या है, ये तमोगुनी है. तमोगुनी रिएक्शन, तमोगुनी कर्म हो जाते हैं. दूसरा होता है वो व्यक्ति कंफ्यूज जाता है, मैं करूं क्या करूं, नहीं करूं क्या करूं, तो वो चिंता में पड़ जाते हैं. ये सेकंड कैटेगरी है जो रजोगुण में होते हैं. रजोगुण मीन कंफ्यूजन ऑफ लाइफ. जो फर्स्ट कैटेगरी का होता है वो है सतगुण. सतगुण में क्या होता है? सतगुण वो रिएक्ट नहीं करता है, वो रिस्पॉन्स करता है. रिएक्ट में क्या होता है? जैसे को तैसा. रिस्पॉन्स में क्या होता है? उनके बात सुने और ऐसे शब्द कहें जो संतुलन बने रहे. जैसे व्यक्ति आके बोले ये क्या हो गया, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, नो प्रॉब्लम. तो ये जो है 3 प्रकार के, इसलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, 3 प्रकार के रिएक्शन भी करते हैं. आप समझे ना? एक व्यक्ति तुरंत जैसे कुछ ने बोल दिया, बस तेरे ऐसे की तैसी लड़ाई शुरू कर ले, तो ये एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो तमोगुनी वाले होते हैं. या उदाहरण है, अलार्म लगा के सोए हैं, अलार्म जब बजता है उस समय एक व्यक्ति अलार्म लेकर के यूं फेंकता है. क्यों? क्योंकि वो एकदम तामसी में है, उनको नींद इतना प्यारा है कि पूछो मत. आपने शायद किए होंगे, मैंने तो किया है. अलार्म कितने बार टूटा पड़ा हुआ है इसको आने से पहले. तो अलार्म को लोई लेकर के मम्मी आके डाल देते हैं, अलार्म पूरा जोर कान के पास, बस बजते हैं लेकर के फेंक लेते हैं. तो मम्मी कहते हैं गलती नहीं करूंगा, इतना अलार्म तोड़ दिया. तो ये तामसी प्रवृत्ति के होते हैं. दूसरा है, अलार्म बजता है, हम कहते हैं 5 मिनट, क्या बोलते हैं? I'll wake up in 5 minutes. और आप और हम जानते हैं कितने समय के बाद उठते हैं. शॉकिंग न्यूज, अरे आधा घंटा बाद फिर भागते हैं, फिर आधा नहाते हैं, आधा ब्रश करते हैं, आधा कंघी करते हैं, आधा पता नहीं, आधा ही हो जाते हैं. और फर्स्ट कैटेगरी क्या है? अलार्म बजता है, एकदम उठ करके प्रणाम कर लेते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, भगवान का, प्रभुपाद का लेक्चर चला लेते हैं, कीर्तन चला लेते हैं, सी धुन में चल करके स्नान भी करते हैं, मस्त मंगलारती पहुंच भी जाते हैं. पहला संग नहीं दूसरा संग नहीं, पहला संग में. कभी कभी होता है ना, दूसरा संग बजता, कहते हैं अच्छा अभी शुरू हुआ होगा, लेकिन वो दूसरा संग था जो आती खत्म होने वाली. ये 3 गुण जो है वो कैसे आधारित होते हैं? वो खाने के ऊपर होते हैं. जो जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, तैसे चढ़े रंग. जिनके कारण क्या करना चाहिए? हमको खाने में बहुत ही सावधानी के साथ हम लोग को करना चाहिए. What do we eat? कोई पागल लोग हैं, कहते हैं कि खाने से क्या मतलब है, भक्ति से मन साफ होना चाहिए, बस खाते रहो, क्या दिक्कत है, बस मन ही मन ठाकुर जी को भोग लगा ले, चाहे वो मीट हो चाहे अंडे हो. लोग तो एग इज वेज भी बोल लेते हैं, है ना, एग इज वेज. तो मैंने बोला हाँ, जब अंडे टूटते हैं ना,
तो उसमें से गाजर निकलता है, उसमें से आलू निकलता है, उसमें से गोभी निकलता है। अरे अरे महाराज ऐसे थोड़ी होता है, इसमें मुर्गी निकलता है। मैंने कहा अच्छा तो वेजिटेरियन होता है वो ना, वो मानना है मानते हैं। अरे पागल, मानने से क्या होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी नीड टू बी इन अ मूड ऑफ गुडनेस, फिर जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऑल राइट, डज इट मेक सेंस गीता जी? ऑल राइट, यदि सो गए हैं तो खोए हैं, जो सोया सो खोया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन हरी अप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से बॉक्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, लेट मी हैव अ लुक बॉक्स में क्या आया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, while chanting can we ask Krishna to fulfill our desire? ओके, ये क्वेश्चन था। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भक्ति को कंटिन्यू कर पाए, हमारा ध्यान भटक जाता है, प्लीज बताइए क्या करें। हरि बोल। भक्ति में आगे बढ़ते हुए हमारा ध्यान भटक जाता है, हम क्या करें? उसी में बह जाए या उसको विरुद्ध जाए? विरुद्ध जाने का इच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करें, भक्ति भी करना है। हम जानते हैं भक्ति करेंगे तो हम मुक्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा गोलगप्पा भी खाने का इच्छा है, थोड़ा सा टीवी देखने का भी इच्छा है, थोड़ा सा बातें करना भी इच्छा है माला के समय, थोड़ा सा मस्ती भी करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें? ये 100% हमारे ऊपर निर्भर है, हमने भक्ति को कितने परिपक्वता में हमने अंगीकार किए हैं। इंग्लिश में कहावत है, टू द डिग्री वी एक्सेप्ट डिवोशनल सर्विस इन आवर लाइफ, टू दैट डिग्री डिवोशनल सर्विस विल बी इफेक्टिव इन आवर लाइफ। जितने मात्रा में हम लोग भक्ति को सीरियसली अपने जीवन में ले आए हैं, उतनी ही मात्रा में भक्ति हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा। कहने का तात्पर्य, भक्ति में आगे अग्रसर करते हुए इसमें पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मन विचलित हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? पुनः वापस आइए। पहला चीज है, मन बोलेगा चलो थोड़ा टहल लेते हैं, मन बोलेगा माला तो कर ही रहे हो इतना समय से, कितना बोरिंग हो, कुछ ना मस्ती मस्ती वाली चीज करो, मौसम सुहाना है, थोड़ा छत पे चले जाए, यहाँ चले जाए, थोड़ा फोन पे बात कर ले, थोड़ा सा चैट देख लेना, कितने दिन से चैटिंग किए नहीं, माला करते, एक हाथ से माला करेंगे, भगवान ने कितना अच्छा कर लिया कि एक उंगली बाहर निकाल दी। ये उंगली बाहर रहता है ना, तो चैटिंग करने में कितना अच्छा होता है। भगवान ने देखो समझ करके उन्होंने किया कि एक उंगली बाहर कर लिया है। तो इस प्रकार के मन में आता है ये पागलपन। तो क्या करना चाहिए? मन विचलित होता है, ये आपका हमारा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जो था अर्जुन का था 5000 साल पहले। कैन यू बिलीव इट भाई साहब, 5000 साल पहले वही प्रश्न था। अर्जुन पूछते हैं, चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बलभद्रिहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वयूरि वस्तु दुष्करम। आप हैरान हो जाओगे सुन करके। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण मैं तो वायु को वश में ला सकता हूँ अपने बल से, लेकिन इस दुश्मन इसको वश में लाना बहुत दुष्कर है। बात सही है, लेकिन भगवान उनका उपाय भी देते हैं। क्या कहते हैं? बाय सुइटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, रोज अभ्यास करेंगे, मन भागेंगे, उनको वापस ले आएंगे, फिर से भागेंगे, फिर से वापस ले आएंगे, जब तक मन ग्रॉस लेवल पे, ग्रॉस समझते हैं ना, जैसे अभी किसी को एक चांटा लगाने की इच्छा हो रहा है, लेकिन मन ही मन में है, तब तक कोई आपको गाली नहीं देगा, लेकिन जिस दिन हमने चांटा लगा लिया ना, तो पता नहीं क्या होने वाले। तो जब तक हमारे मन में है, उसको परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि मन में जो सोचते हैं वो जुबान में आते हैं, जो जुबान में आते हैं वो कर्म करने की इच्छा होते हैं, जो कर्म करते हैं वो आदत बन जाते हैं, जो आदत है हमारे संस्कृति बन जाते हैं। तो जब तक मन में है, मन की बातें ना सुने, मन को अवॉइड करिएगा। वो कहावत सुना होगा आपने, क्या है? नजर से हटी तो दुर्घटना घटी, वैसे ही मन में है, मन से हटी तो दुर्घटना घटी। मन में जब आएगा उसको जुबान में मत ले आएगा, जुबान में यदि आ गया तो कर्म में मत लाइएगा।
तो पहले यहाँ पे से ही हम लोग धीरे धीरे जैसे परिपक्वता प्राप्त करेंगे, एक्सपर्ट होंगे चीज पे, हम मन के ही लेवल पे उसको बदलने की कोशिश या उनको अनअटेंडेड, उसको परवाह ना करके हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग कर सकते हैं। दूसरा यही है कि आप एक वरिष्ठ वैष्णव के साथ बैठ करके, फोन करके, चैट करके प्रश्न उत्तर करें कि ये स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं प्रभु जी, मैं क्या करूं, या माता जी मैं कैसे करूं। वो आपको अपने मैच्योरिटी लेवल से वो आपको प्रैक्टिकल टिप देंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है ममता माता जी, ठीक है? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने बिल्कुल सही बताया, जो भी बात बताई ना प्रभु जी, जो भी आपने बताया बिल्कुल ठीक बताया है प्रभु जी। प्रभु जी आगे भी जरूरत होगी तो हम आपसे कॉल वगैरह Okay, जो मैसेज हमने- कर सकते हैं ना? एनी टाइम मोस्ट वेलकम, कोई चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है फ्री कॉल है भैया, डोंट वरी। आपका प्रश्न आप व्हाट्सएप करिए, लंबा चीज डिस्कशन है कॉल पे करिए, यदि अवेलेबिलिटी है, यू मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। वैरायटीज का हमने बोल दिया था, वैरायटीज होता है क्योंकि अलग अलग इच्छाएं होते हैं, इच्छाएं के ऊपर निर्भर होकर के। अभी मान लीजिए मैं शरीर त्याग रहा हूँ, मेरी इच्छा है, मैं जो हूँ उड़ना चाहता हूँ, मैं एकदम आजाद पंछी जैसे उड़ना चाहता हूँ, यही चेतना है। तो अगले जन्म क्या बनूंगा? मैं पक्षी ही बनूंगा। तुम्हारा चेतना है। 8वें अध्याय का 5वां छठा श्लोक में भगवान बताते हैं द साइंस ऑफ रिइंकार्नेशन। तो वैरायटीज ऑफ लाइफ क्यों है? क्योंकि अलग अलग गुण है, अलग अलग गुण से हमारे चेतना बनता है, चेतना से फिर हमारा अगले जन्म निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता जी के द्वारा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, while chanting can we ask Krishna to fulfill our desire, or we should not ask Krishna for anything as he already knows what is right for us? आपने उत्तर भी दे दिया है। यहाँ प्रश्न यही है कि चैंटिंग करते समय क्या हमको भगवान से कुछ मांगना चाहिए? क्योंकि हमको ये भी पता है भगवान हमारे हृदय में है, हम सोचने से पहले वो सुन लेता है हम क्या सोच रहे हैं। तो हमको मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, ये डिपेंड करते हैं आप किस लेवल पे हो। अल्टीमेट जो है शुद्धभक्ति.com वाला लेवल है, भगवान से नहीं मांगते। लेकिन हम लोग अभी साधक हैं, क्रम्बलिंग कर रहे हैं, सीढ़ी पे चल रहे हैं, बीच में यदि ऐसा कुछ हो, जन्म देही धनम देही सुंदरिम देही, भगवान से मांगना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट क्लास लेवल पे नहीं है, लेकिन रास्ते पे है, आप उन्नति करेंगे यदि भगवान से ही आप मांगेंगे तो मांगने में कोई हर्जाई नहीं है। धीरे धीरे ध्रुव महाराज ने भी मांगा था, लेकिन ध्रुव महाराज ने ये रियलाइज किया कि मैं तो टूटे हुए कांच को ढूंढने निकला था, लेकिन मेरे को डायमंड मिला है। आपने सही सोच कहा, दिखा आपने कि भगवान जानते हैं। जैसे हमारे छोटे बच्चे जो हैं बोलने नहीं जानते, क्या वो मांगते हैं? नहीं मांगते। वो क्यों नहीं मांगते? क्योंकि अभी छोटे हैं, वो नहीं समझ सकते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो माता पिता उनको उनसे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देते हैं। हो सकता है अभी इनको सोना चाहिए, हो सकता है नापी गीला हो गया होगा, हो सकता है उनको चींटी काट रहा होगा, तो कई चीज हम सोचते हैं। जब हम आम माता पिता होकर के इतना सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में, वो तो परम पिता परमेश्वर है, वो तो 1 नहीं 10 नहीं लाखों गुना हमारे बारे में सोचेंगे। माता पिता वही चीज देते हैं जो बच्चे के लिए अच्छा होता है, तो भगवान वही चीज देते हैं भक्त को जो भक्त के लिए अच्छा होता है। ओके अनीता माता जी, थैंक यू सो मच। आगे ये है आगे जो है कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है? जबकि कबीर के गुरु रामानंद राय, कबीर के गुरु रामानंद राय एक वैष्णव थे, और कबीर का मत अलग क्यों है? हरे कृष्णा। ये जो है अलग अलग जो साधक हैं, ये अपने अपने मत के ऊपर वो उनको जाने जाते हैं कि वो मत वाला है या मद वाला है। मत वाला का मतलब है जो जानते हैं, मद वाला का मतलब जो पागल है।
तो इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। क्या सही क्या गलत है? जिस प्रकार एक गिलास दूध है, दूध बहुत पोषक होता है, दूध से पनीर बनता है, पनीर बहुत ही रोचक होता है, और दूध जो है हमारे लिए एक होलसम मील होता है। लेकिन उसी दूध में यदि एक सांप अपने मुंह डाल लेते हैं तो वो दूध विषैला बन जाता है। तो जो भक्त नहीं है, जो मायावादी हैं, वो कृष्ण अपराधी हैं, भगवान को निराकार जो मानते हैं, एक से मिलना चाहते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं ये भी एक साधक है, लेकिन ये उच्च श्रेणी का नहीं है। इसलिए भगवान उनको, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावाद भाष्य सुन ले हो ये सर्वनाश। जो व्यक्ति यदि मायावादी भगवान से एक हो जाना, भगवान से मिल जाना, भगवान निराकार है इसे करके अपने सिद्धांत को आगे रखते हैं, उनसे हमको दूर रहना चाहिए। तो वैष्णव वही होता है जो परंपरा में स्थित रहता है। जो परंपरा से हट जाते हैं, वो कहा गया है परंपरा विहीन ते मंत्र निष्फला मता। जो परंपरा से हट जाते हैं, अपनी ही मत लगाते हैं, अपनी ही मत वाला मद वाला बनता है। मैं सोचता हूँ मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, भगवान निराकार है इत्यादि इत्यादि, उसको बताए गए हैं कि वो परंपरा से हट जाते हैं तो वो निष्फल हो जाता है, उनको वो लाभ नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। ही मे बिकम फेमस, वो प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन भक्त जो है, जो भक्ति करता है, वही भगवान को प्राप्त होता है, वही भगवान के धाम में जाता है। ऑल राइट, तो ये प्रश्न पूछा था हमारे मयंक जी ने। मयंक जी, होप योर आंसर इज बीइंग गिवन। यदि नहीं है तो फिर इंडिविजुअली हम लोग बात कर सकते हैं। आप लोग हैं या सो गए सब लोग? है प्रभु जी है। कृपया करके आप लोग जगिए, जो वीडियो में आ सकते हैं वीडियो में आएगा, ये बहुत ही लाभ होगा हम लोगों के लिए। ओके, आप स्विच ऑफ कर लीजिएगा अपने माइक, काफी आवाज आ रहे हैं। तो ये गीता जी माता जी के द्वारा हरे प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? हाँ प्रभु जी ठीक है। हमारे होस्ट जो है खेलते रहते हैं, वहां पे खिलवाड़ करते रहते हैं, अनम्यूट म्यूट कर लेते हैं। उनके पास पावर है, शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? हंसते भी हैं देखो। हाँ प्रभु जी एक प्रश्न है आपसे। हाँ जी। हाँ प्रभु जी आपसे ये पूछना था, जैसे अभी अभी आपने कहा जो मायावादी लोग हैं तो उनके साथ नहीं रहना है, उनकी ये में ये नहीं करना है। अगर कोई घर की लोग ही अगर इस तरीके से हो तो हम इसको कैसे हैंडल करें प्रभु जी? आपको तो सब पता है, आप बताइए मुझे, सोल्यूशन दीजिए। मैं थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन में हूँ अभी। इस सिचुएशन में छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। नहीं, मजाक किया मैंने, कहीं कैसे तो जाए? मत जाना, मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छा तो प्रश्न प्रभु जी है आपका, कैसे? बहुत सुंदर हाँ प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। उत्तर इस प्रकार से है, यदि घर के अंदर है, थोड़ा सा झुक करके, थोड़ा सा झुका करके चलना चाहिए। आप अपना भजन इतना स्ट्रांग रखिए कि उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। अपने भजन साधन, अपने चैंटिंग आप करते रहिए। कोई वरिष्ठ वैष्णव के साथ उनको जुड़ाइए ताकि उनके सिर के ऊपर उनका धूल पड़े और उनका जीवन सार्थक हो। आप चेंज करने की कोशिश मत करना उनको। आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहां आपको चेन से बांध डालेंगे, मतलब जंजीर से बांध डालेंगे। बोला रहने दे, घर की हो तो घर में रहो। तो इस प्रकार की बातें होंगी जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां पर आप बहस ना करिए, बस दूर से देखो, मुस्कुराते रहो, अंदर ही अंदर प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, बस कृपा करिए उसके ऊपर। और अन्य वैष्णव के द्वारा ये काम करवाइएगा। और ध्यान दीजिएगा कि इनके सामने मत बोलना कि हाँ मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, ये तो वैसे ही मायावादी हैं। बिल्कुल नहीं बोलना है सामने।
सामने तो आप सहयोग ही दीजिएगा कि प्रभु जी, मेरे प्रभु जी तो अच्छे हैं, है ना, वो तो अच्छे हैं, लेकिन मन ही मन में सोच रहा है भाई थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, हे प्रभु ऐसा कुछ उपाय बनाइए। तो डेफिनेटली मायावादी जो है भरा पड़ा है भारत में, तो ये कोई अचंभित वाली बात नहीं है। आपने अपने भजन साधन तगड़ा रखनी है और ये कार्य दूसरे वैष्णव या वैष्णवी जो भी है वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा आप करवाइएगा। ओके, हाँ हरे रेखा जी, कृष्णा। रेखा माता जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत आपसे हरे सहायता कृष्णा। मिलेंगे ओके, यही हमने आशा रखते हैं। हाँ जी, आपसे सहायता मिलेंगे मुझे यही उम्मीद है प्रभु जी। थोड़ा सा मन में बहुत कष्ट होते हैं जब मायावती के साथ रहना पड़ता है, सब कुछ कान से सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। कोई बात नहीं मैया, दुर्गा दुर्गा का फॉर्म मत ले लीजिएगा, है ना। हाँ, तो आप अपने फॉर्म रखिएगा, विनम्रता रखिएगा, सहनशीलता रखिएगा और एक्सटर्नली आपको बहुत खेल खेलना पड़ेगा, आपको ड्रामा करना पड़ेगा, तो आप करिएगा उसको। और बीच में आते जाते रहेंगे, कुछ प्रसाद का व्यवस्था करिएगा, हम आएंगे पाएंगे, कुछ चर्चा होगा तो बीच बीच में कान में डाल लिया करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, वो आएगा, है ना, स्लोली बट हाँ श्योरली। ठीक है, ऑल ठीक राइट, है प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण, हरे यू कृष्ण। रेखा माता जी, अक्षम्या, थैंक यू सो मच। अमृत कृपा जी, हरि बोल, अमृत बरसाने वाले हैं अमृत कृपा जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी ये सुन लिया कि ये प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक है और प्रोसेस को अपना भी रखा है, हृदय में संतुष्टि नहीं रहता है प्रभु जी। राइट, क्वेश्चन प्रोसेस। हाँ, क्या क्वेश्चन था? नहीं, मतलब ये भी बिल्कुल है, कोई प्रोसेस जो अपना रखा उसमें कोई त्रुटि नहीं है और बिल्कुल ठीक है, और जैसा भी थोड़ा बहुत हो पाता है करते भी हैं प्रभु जी, इतना प्रयास होता है, लेकिन वो क्या कारण है प्रभु जी? पास कर्माद इतना गहरा है क्या कि मतलब वो संतुष्टि नहीं रहता है प्रभु जी हृदय के अंदर, मतलब ओके, बेचैनी बहुत रहता अच्छा है। प्रश्न है, ये सबके लिए लागू है। ये अमृत कृपा वो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, सब लोगों के लिए पूछ रहे हैं और ये तो बीमारी सबके अंदर है। तो प्रोसेस अच्छा है, प्रोसेस जेन्युइन है, प्रामाणिकता है, विधि बहुत ही सुंदर है, केवल आनंद कंदा, प्रसाद पाओ, नाचो गाओ, मस्ती करो, लेकिन फिर भी मन जो है मानता नहीं है, मन तो पागल है, कुछ न कुछ बोलता रहता है, कुछ न कुछ करवाता रहता है। तो मन का वेग इतना है कि पूछो मत, कभी कभी बहा ले जाते हैं, कभी बच जाते हैं, कभी ऊपर होते हैं पानी का, कभी नीचे चले जाते हैं। इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को बचाए? इस सिचुएशन में हम लोगों को ऑब्वियसली कोई वैसे साधक नहीं है जो बिना कर्म के यहाँ पे आए हुए हैं। ये जेल के अंदर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो ये तो ठान के चलिएगा। अभी गड़बड़ कितना किया है, अलग अलग दफा होते हैं ना, 302 402 जो भी है वो अलग अलग हो सकता है ना। एक होते हैं ना काला, काला कहते हैं ना, काला कहते हैं ना, काला रूम में रख लेते हैं, उसको अंदर दिखाई पड़ता है कुछ नहीं, वो अंदर पड़े रहते हैं। उन्होंने उग्र उग्र कार्य किया होगा, तो अलग अलग है, लेकिन खुशखबरी यही है कि भगवान का एक नाम पर्याप्त है कि हमको इतने काला पानी से, काला जो भी है उसे निकालने के लिए। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, ये प्रश्न होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि पात्र बनने की आवश्यकता है, हमको पात्र बनना पड़ेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, इन्होंने बाढ़ क्या किया, इन्होंने बाढ़, इनंडेशन, इतना बाढ़ उन्होंने छोड़ लिया है हरिनाम संकीर्तन कृपा का, लेकिन हमारे पात्र में छिद्र है। क्या है? पात्र में छिद्र है। छिद्र का मतलब क्या है? विश्वास, श्रद्धा। तो श्रद्धा ना होने के कारण, ठीक है प्रोसेस अच्छा है, बढ़िया है वही, लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा इन द सेंस हम लोग दमाडोल हो जाते हैं, थोड़ा कष्ट हो जाते हैं, पैसा कम हो जाते हैं तो दमाडोल हो जाते हैं, पत्नी कुछ बोल लेते हैं तो डमाडोल हो जाते हैं, मित्र कुछ बोल लेते हैं तो डमाडोल हो जाते हैं, और यदि मन थोड़ा सा हावी हो जाते हैं तो डबल डमाडोल हो जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा हमारा प्लीएबल, 3 प्रकार की श्रद्धा होता है। एक होता है जो टूट जाते हैं, दूसरा हो जाता है जो मुड़ जाते हैं, तीसरा जो होते हैं कुछ भी हो जाए, एक कहा कुरुनंदना, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं।
तो ये 3 प्रकार की श्रद्धा है, ये हमारे संघ के ऊपर आधारित होकर ये श्रद्धा बिल्डअप होता है। इसलिए संघ को रखे हम लोग मजबूत, संघ को रखे बढ़िया, रसिक भक्त का संग किया करें, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, प्रभुपाद जी का भजन सुने, प्रार्थना लाए अपने जिंदगी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शक्तिशाली है। आप समझे ना, रोना है, गजेंद्र ने रोए थे, प्रहलाद ने रोए थे, द्रौपदी ने रोए थे, कुंती महारानी रोई थी, पांडव ने रोए थे, प्रभुपाद जी ने रोए, गोपाल कृष्ण महाराज रो रहे हैं, तो हमको भी रोना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने ऐसा एक स्कूल बनाए जहां पर रोना सिखाते हैं। लोग को बोलेंगे बोला भाई साहब इसको नहीं जाना भाई रोने। तो यहाँ रोना है, किसके लिए रोना है? जन्म देही धनम देही सुंदरिम देही, उसके लिए नहीं। नाम के प्रति हमारा रुचि नहीं है, रोना है। वैष्णव का संग में हमारा श्रद्धा नहीं है, रोना है। वैष्णव के संग में जाकर के निंदा, चुगली, पक्षपाती, ये सब चीज कर रहे हैं, इसके लिए रोना है। कब शुद्ध होगा? आर कबे निताय चंदे करुणा होइबे, काम वासना मेरा कब तुच्छ हवे, मेरा जो वासना है वो कब तुच्छ होगा? हे प्रभु, हे नाथ, बस रोना चाहिए। अब छोटे से गौरैया थी, वो भी रोई थी, उनके अंदर समुद्र ले गए थे, उनका रोना सुन करके गरुड़ जी आ गए। अरे भाई हम रोएंगे तो आएंगे ना, वैष्णव आएंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, अपना कृपा कटाक्ष तो डालेंगे आपके ऊपर, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, निकलो निकलो। जिस दिन ये कृपा कटाक्ष पर जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो रोना है, ये पूरा प्रक्रिया रोने का ही है। परीक्षित महाराज रोए, क्या करूं, 7 दिन में मरने वाला हूं, हे विधाता, हे क्या हो गया, ये क्या हो गया? लेकिन क्यों रोया? अभी मैं रोए थे राज्य के लिए, रोए थे पत्नियां के लिए, रोए थे इसके लिए, अभी किसके लिए रोऊं? 7 दिन बाकी रह गए, मैं प्रभु को कैसे प्राप्त करूं? उन्होंने बैंक बैलेंस नहीं देखा, भाई आज इतना है, 7 दिन में कितना होगा, नहीं, उन्होंने यही देखा मैं कैसे जो परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट जो एसेट है, परमानेंट जो हमारे पूंजी है, वो कैसे इकट्ठा करूं, उसके लिए रोना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मुझे, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, अमृत कृपा जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न था। आगे चलते हैं। रितु, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? और पहले वाला था, ओके रितु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण टू यू। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। ये आज जो आपने बताया 3 गुण के बारे में, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के बारे में, उसमें हमारा खाना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम ज्यादा, अगर हम नॉन वेज वगैरह खाते हैं या फिर अल्कोहल पीते हैं, तो उसमें लोग बहुत ज्यादा आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, दूसरों को भला बुरा करते हैं, रिएक्ट बहुत करते हैं। बट ऐसा हमारे साथ भी होता है, जो लोग सात्विक भोजन खाते हैं या फिर वो नॉनवेज या अल्कोहल वगैरह नहीं लेते, उसके बावजूद ऐसे कई सारे भक्त होते हैं, स्कॉन में से कई सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं। प्रश्न बहुत सुंदर है। नॉनवेज खाने वाले, लहसुन प्याज खाने वाले, चटपटा खाने वाले, ठीक है, उनका तो सुना है, उनको हाँ, क्रोध होता तो है। वो लोग ये बोलते हैं कि आप लोगों में क्या डिफरेंस है, हम भी तो अगर हम इससे ज्यादा हम भी कम ही गुस्सा करते हैं, आप लोग ज्यादा गुस्सा करते हो। मतलब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और वो नहीं कर रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? हाँ, तो कहते हैं फिर ऐसा फायदा ही क्या छोड़ने का तो उसको। फायदा क्या है? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें भक्त जब हम लोग है, देखिए पहले तो ये जानने की कोशिश करिए, हम लोग साधक हैं, क्या हैं?
साधक है। साधक का मतलब साधना कर रहे हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जब कोशिश करते हैं कि आप ऐसे कितने लोग साइकिल जब सीखे थे वो कभी गिरे नहीं? हाथ ऊपर। साइकिल सीखते समय कभी के नहीं गिरा? ओ भाई, मैंने कहा नहीं गिरा। जो नहीं गिरा साइकिल सीखते समय, जो नहीं गिरा कभी, हाथ ऊपर। अरे गिरे हैं, घुटने टूटे हैं, नाना प्रकार के समस्या हो, गाली भी सुने हैं। नई साइकिल को देखो उन्होंने क्या कर दिया साइकिल को। तो साधक है, साधक जो है वो आगे जाएंगे, लुढ़क जाएंगे, गिर जाएंगे, घुटने टूटेगा। तो ये प्रश्न आपका ये है कि ऐसे भक्ति करने से हम गिर जाते हैं तो उनका लाभ है? आप दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक खोलिएगा, भागवत गीता का, नोट कर लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। 2nd चैप्टर श्लोक नंबर 40 और 9th चैप्टर श्लोक नंबर 30। ये दोनों श्लोक में भगवान बहुत ही श्लोक, पहले 240 में क्या होता है? 240 में भगवान बता रहे हैं स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयत्। थोड़ा सा ही हम भक्ति में अग्रसर उन्नति करते हैं, वो 2%, 10%, 20% भक्ति वो कभी नाश नहीं होता है, वो हमारे साथ हरदम रहता है। तो इसका मतलब जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो त्रुटिपूर्ण हो, कमियां हो, कैसे भी हो, वो परमानेंट एसेट बन जाता है। और कर्मी जो करता है, कर्मी आज जो भी कमाए हैं कल वो सब नील हो जाएगा, उनका कर्म का परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ऑब्वियसली डिवोटी को नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे जाते जाते प्रारब्ध कर्म भी आ रहे हैं, साथ साथ में प्रारब्ध कर्म भी आ रहे हैं, वो है। अभी देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, अभी एक नदी है, पानी जा रहे हैं और वो बहुत ही धारा वाला पानी जा रहे हैं। क्या एक व्यक्ति जो धारा के साथ मिल जाते हैं और धारा के साथ निकल जाते हैं वो आसान है? क्या वो व्यक्ति की धारा के अगेंस्ट चलते हो? दोनों में से कौन आसान है? ऑब्वियसली जो धारा में साथ साथ में निकल जाते हैं। तो कर्मी तो वही है, कर्मी तो धारा में बहते जा रहे हैं। हम लोग भक्त बन गए हैं, हम लोग धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं। पूरा संसार में क्या चल रहा है? मांस खाओ, व्यभिचार करो, दिस जाओ, पब जाओ, मस्ती करो, करो करो करो। भक्त लोग क्या बोल रहे हैं? मांस नहीं खाना है, व्यभिचार नहीं करना है। तो ऑब्वियसली इसमें संघर्ष तो होगा, दिक्कतें होंगे, गिरेंगे, लेकिन भगवान ने रसस्वादन, भगवान ने अस्वादन दिए हैं कि जघन्य से जघन्य पाप क्यों ना कर ले। यदि आप हरिनाम को अंगीकार करते रहेंगे तो आपको साधु मानना चाहिए। तो इसमें तो लाभ ही लाभ है। उदाहरण के रूप में दोनों मरते हैं, भक्त भी मरते हैं और अभक्त भी मरते हैं। तो लोग बोलेंगे फिर क्या अंतर है? तो भक्त होकर के हरे हरे राम गरी गरी राम कृष्ण बोल करके तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुमको भी तो 4 कंधा लगा के ले जाना पड़ा, गति तो वही है। ये बोलने के लिए अच्छा लगता है। उदाहरण के रूप में एक बिल्ली के मुंह में एक चूहा है और एक बिल्ली के मुंह में उनके बच्चे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? और ये बिल्ली के मुंह में वह है, दोनों तो हो गया राम, है ना? राम नाम सत्य नहीं, वो गलत फहमी है। जो चूहा बिल्ली के मुंह में होता है उनके लिए राम नाम सत्य है, और जो बच्चे उनके मुंह में है उनको तो सुरक्षित जगह पे ले जाते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो वैसे होते हैं, बिल्ली के मुंह में उनको अपने बच्चे होते हैं। तो ये कैसे बराबर हो सकता है? भगवान कहते हैं स्वल्पमपि धर्मस्य, जो भक्ति की है वो कभी नाश नहीं होता। कर्मी का जितने करोड़ भी कमा ले, कुछ भी कर ले, वो सब नाश हो जाता है और उनका गति पता नहीं है, वो कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, भगवान जाने क्या बनेगा। लेकिन आपका और हमारे जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं, त्रुटि भी होगा तो हमारा भक्ति 10% है तो 11% से शुरू करेंगे। अभी आप तनिक आप बताओ इन दोनों में लाभ कौन सा है? ऑब्वियसली भक्त बन जाना ही लाभ है, चाहे वो 100% क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी प्रतिशत क्यों ना हो। बस अरख करके रहो, करते रहना है, पीछे नहीं जाना है। ओके रितु जी, डज इट मेक सेंस? बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ना हमारे ऑफिस में काम करते हो, एक तो मेरे सीनियर है, वो बहुत ही काम है और बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बट वो अल्कोहल मतलब वगैरह लेते हैं या फिर वो नॉनवेज वगैरह खाते हैं। तो मेरे मन में हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि मैं उनको आंसर कैसे करूं। वो कहते हैं कि हाँ आप हैं, ये हैं, काम है,
मतलब मैं थोड़ा सा हूँ, मैं कोशिश करती हूँ और कम हो भी रहा है, बट वो मेरे से ज्यादा काफी ज्यादा काम है, अच्छे से काम करते हैं। तो यही मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि मैं उनको कैसे बोलूं कि आपको नहीं लेना है या फिर ये नहीं करना है, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि आप और हम में क्या डिफरेंस है। और उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हाँ, उसको याद करिएगा, दोबारा नोट करिएगा, बनाइएगा, और कई आंसर है इनका, ये केवल आगे बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। तो ध्यान में रखना, जो भक्त होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। थोड़ा कमियां भी हो जाए, भगवान उसको क्या कहते हैं, अंदर क्या बोलते हैं उसको, ओवरलुक करते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी बोलते हैं, तो ओवरलुक करते हैं। भगवान ये नहीं देखते, जिस प्रकार एक छोटे बच्चे हैं, छोटे ख्याल बच्चे रखते हैं हैं वो हमारा, हाँ जी, ख्याल रखते हैं। राइट। सचिन के कारण यहाँ समझना है, माता पिता नहीं ये देखेंगे बच्चे कितना बार गिर गए हैं, बच्चे माता पिता ये देखेंगे कि बच्चे ने एक कदम कैसे लगाया। बच्चे जो चलना सीख रहे हैं ना, माता पिता नहीं बोलेंगे अरे निकम्मा हो तुम, तू तो बुद्धू हो, तू तो गया राम हो, लेकिन ये देखेंगे कि एक कदम कैसे उन्होंने खड़े होकर के चलाए, उसकी शाबाशी देते हैं। तो भगवान भी वही शाबाशी देते हैं, चलो आ तो गए, नाम जब तो कर रहे हैं, चलो शाकाहारी तो बन गए, मेरे को भोग लगा के तो पा रहे हैं। बस भगवान यही देखते हैं कि आ तो रहे हैं हमारे बच्चे, बस यही शाबाशी देते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच रितु जी। आगे बढ़ते थैंक हैं, यू समय काफी आगे निकल गए हैं। बाकी जो वीडियो पे आ सकते हैं आ जाएगा, हम नहीं चाहते कि आप सोते रहें। प्लीज जीव जागो, जीव जागो, गौराचंद्र बोले। चारू जी वीडियो पे आ जाइए। हरे कृष्णा। ओके, सो हम लोग प्रश्न लेंगे उनसे, प्रश्न लेंगे, मैसेज पे आए हुए हैं। और मैसेज पे क्या था, ओके 3 प्रश्न आए हुए हैं, चंद्रनंद जी का है, ओके, कैन चैंटिंग रिड्यूस अवर नेगेटिव, ये भी है, अनीता जी का प्रश्न है। चलो एक एक करके लेते हैं। राइट, प्रभु जी, ये अनीता जी का प्रश्न है। प्रभु जी, कैन चैंटिंग रिड्यूस अवर नेगेटिव कर्मास और स्टिल we will have to face all negative karmas? बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या भगवान का नाम जप करते हुए हम अपने कर्म को काट सकते हैं? आंसर है यस, लेकिन वो ध्यान में न रख करके करना चाहिए कि मैं तो पाप कर रहा हूं या रही हूं, अभी थोड़ा चैंटिंग करूंगा या करूंगी तो पाप कट जाएगा। नहीं, जो हमने गलती से पाप कर लिए हैं उसके लिए लागू है। जो हम जानबूझ करके पाप कर रहे हैं फिर हम ज्यादा कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। ये भी एक नाम अपराध है। नाम के बल पर पाप करना, यदि हमने गलती कर ली है, अनजाने में हमसे हो चुके हैं, जो बीते हुए कल है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने केवल भजन साधन में हमने दिमाग लगानी है और शुद्ध नाम करने की कोशिश हम लोग को करनी है। तुलसी के पास बैठ करके तुलसी भक्ति देवी को प्रार्थना करते हुए हमने ये विनती करनी है कि हे मैया, हमको भगवान की सेवा में लगाइए। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से, कि सूर्य उदय हुआ ही नहीं, केवल किरण निकलती है, सूरज के किरण मात्र से ही अंधकार भाग जाते हैं, वैसे ही नाम इतना बल है कि समस्त हमारे जन्म का पाप भस्म हो सकता है। लेकिन हमको शनै शनै धीरे धीरे नाम को पवित्रता की ओर या पवित्र चेतना से हमको नाम को उच्चारण करना चाहिए। इसलिए 11वां नाम अपराध यही है, असावधानी पूर्वक जो नाम जप करता है वो 10 नाम अपराध वो करता रहता है, फिर वो प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति रूम के अंदर बंद करके रखा हुआ है और कहते हैं धूप कहाँ है, धूप कहाँ है, तो लोग कहते हैं पागल कहीं के, तो बाहर तो निकल। तो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग जितने हम लोग करेंगे उतनी ही मात्रा में हमारे पाप करता है। डेफिनेटली आपको तो आपके बारे में पता नहीं है नीता जी, लेकिन हम अपने बारे में जानते हैं। इस्कॉन आने से पहले हम थे उग्रवादी,
मेरे पिताजी कहा करता था, तुम इस्कॉन में नहीं गए होते तो तुम या 6 फुट जमीन के अंदर होते या जेल के अंदर होते। हरे कृष्ण, आप डरिए मत, अभी थोड़ा काफी सुधार मेरे कहने का मतलब है वो था हमारे जर्नी। मतलब हम मतलब बेफजूल में लड़ाई करने वाली बात नहीं। ये मुसलमान और हिंदू के बीच में लड़ाई था। हर एक जगह पे ये लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाते हैं। तो उस समय था कि बचाना चाहिए, तो काफी मारपीट हुए हैं, काफी लड़ाई हुए हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से अभी जो है, पहले हम लड़ाई करते थे बाहरी दृष्टिकोण से, अभी हम लड़ाई कर रहे हैं भीतरी दृष्टिकोण से। लोगों का हृदय को शुद्ध कर रहे हैं, लोगों का चेतना शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई जारी है। धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई। तो अनीता जी, हमें क्या करनी है? शुद्ध नाम कोशिश करनी है। एकाएक नहीं आता है, ओवरनाइट नहीं आते हैं। आप लगातार एक दिन, एक हफ्ता, महीना, साल लगातार ऐसे करते रहेंगे, निसंदेह भगवान कहते हैं गीता में, समस्त प्रकार के मनोधर्म को परित्याग करके मेरे शरण में आएंगे तो मैं समस्त पापों से मुक्त कर लूंगा। क्लेश मात्र में भय नहीं होना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, Why do you worry when me Lord Hari is with you? तो जब भगवान हरि हमारे साथ हैं तो वरी करने की क्या आवश्यकता है। आशा करता हूँ अनीता जी, ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न बता रहे हैं, प्रभु जी कौन सा उच्चारण सही है? हरि नाम जप का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या हरे राम 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 हरे हरे? सवाल इसलिए आया, हमें हनुमान मंदिर में भजन करते सुना। ओके, तो भजन करते हुए सुना, तो कोई राम से शुरू किया है तो कोई कृष्ण से शुरू किया है। ये जो राम और कृष्ण और जो हरे हैं, श्रीमती राधा रानी, कृष्ण और राम, चाहे वो बलराम हो, चाहे वो राधिका रमन हो, ये सब जो है मिल करके आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राधा कृष्ण नाहे अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु आए और इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घाटन किया। तो कैसे हो किया उन्होंने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी व्यक्ति हरे राम से शुरू कर रहा है उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। जैसे वाल्मीकि जो थे वो अपने पिछले हुए जन्म में एक डाकू थे। नारद मुनि की कृपा से वो थोड़ा सुधर गया था। नारद मुनि ने राम नाम दिए थे जप करने के लिए, लेकिन वो राम नाम जप नहीं कर पाए थे, ना पापी था। तो कहते अरे, नारद मुनि बोलते अरे राम नाम जप करो। कहते अच्छा उल्टा काम किए हो तो कहते उल्टा नाम जप करो। तो उल्टा नाम कैसा हुआ है? राम मरा मरा मरा, है ना, राम मरा। तो मरा 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 से राम ही हुआ। चाहे वो कृष्ण से शुरू करो, चाहे वो राम से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हैं। तो हम उनके चिन्ह पद पे चलेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कौन सही है कौन गलत है, हम यही देखेंगे कि हमारे आराध्य देव ने कहा है, बस हमने वही करना है। ओके, सो होपफुली चंद्रानंद जी, ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपको। और उनके बाद है प्रश्न मेरा ही था, गलती से मैसेज उनके पास चला गया था। डजंट मैटर। तो प्रश्न आपका है, सबका है, सबको लाभान्वित हुआ होगा। मयंक जी प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभु जी भौतिक काम, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार मनुष्य को मजबूरी में करना है या फिर भगवान ने करने को कहा है? और तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरण युद्ध च। इसलिए इसी के लिए भगवान बताए हैं या किसी और के लिए? हरे कृष्ण, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम बाण धनुष चलाते रहो, मेरे को स्मरण करते हुए चलो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना किए कुछ नहीं कर सकता है। आपको हमको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए।
अभी पापी पेट का सवाल है, कुछ ना कुछ दाना तो डालना ही पड़ेगा, बिस्तर तो चाहिए चाहिए, एसी तो चलना ही चलना है, मोबाइल तो चलना ही चलना है, पेट्रोल चाहिए गाड़ी में, गाड़ी खरीदना भी है, शादी करनी है तो खर्चा होगा, बच्चे होंगे तो खर्चा होगा, इसलिए हमको एक ड्यूटी भी निभाना है। तो रिस्पेक्टिव एक ड्यूटी निभाना है, इसलिए 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचारी आश्रम को सेलिब्रेट कहते हैं, गृहस्थ आश्रम जो मैरिड लाइफ कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम जो पति पत्नी दोनों विरक्त होकर के तीर्थ यात्रा में भ्रमण करती हैं, और संन्यास जो है एकदम समस्त रूप से परित्याग करके प्रभु की सेवा में लग जाते हैं। तो आप यदि मयंक जी, आपका उम्र पता नहीं कितने हैं, अभी शादीशुदा नहीं है, तो आप अपने स्वभाव को जानिए कि एक चाहिए हमको जो देखरेख करें, तो आप शादी करिए, शादी करेंगे भक्त के साथ ही करिए, ताकि हम लोग क्या करें, उस भक्ति को हम लोग आगे बढ़ा सके। और वानप्रस्थी जीवन है, पति पत्नी दोनों मिल करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपने कर्तव्य करते हुए हमको करना चाहिए। नौकरी वो वैसे ही करना चाहिए जहां पर राजसी तामसी प्रवृत्ति ज्यादा ना हो, मांस व्यभिचार इत्यादि इत्यादि, जहां तक हो सके वैसे नौकरी करना चाहिए जो थोड़ा सा शुद्धिकरण हो उसमें। तो हाँ, नौकरी करना चाहिए, जिम्मेदारी हमको उठाना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि ये सब चीज हमको अर्पित करते हुए करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ये जो कर्म का जो शुभ और अशुभ जो परिणाम है इससे मैं मुक्त कर लूंगा। तो 9th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 27 और 28 मयंक जी पढ़िएगा, उसको आपको काफी खुलासा मिलेगा। आशा करता हूं कि उत्तर मिला होगा आपको। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो गीता जी का प्रश्न, हरे कृष्णा, आई एम लीविंग द मीटिंग, अच्छा, बिकॉज टुमारो आई हैव बोर्ड एग्जाम। ओके, तो ये 4 हमारे गोवा जी के हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, चला गया होगा तो व्हाट्सएप में करेंगे बाद में, काइंडली परमिट। यस प्लीज गो अहेड इफ यू हैवंट लेफ्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपका प्रणाम स्वीकार किए हैं, आपको भी प्रणाम, हरे कृष्णा। विवेक जी का प्रश्न है, प्रभु जी, हाउ कैन वी डू आवर ड्यूटी एंड रिमेम्बर कृष्णा एट द सेम टाइम? हरे कृष्णा। यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस प्रकार आप अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को अपने काम, अपने होमवर्क करते हुए, अपने काम करते हुए मन वही चला जाता है, वही बुक के फ्लावर में चले जाते हैं, वही चेहरे को याद करते हैं, वही गिफ्ट को याद करते हैं, वही समय को याद करते हैं जिस समय मिलना है उनसे, वैसे ही भगवान के प्रति हमारा प्रेम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो भगवान को भी हम स्मरण सतत कर पाएंगे। ऑल राइट, यदि हम नाम जप करेंगे तो नाम जप से हृदय का शुद्धिकरण होता है, हृदय शुद्धिकरण होगा तो प्रभु का निवास होगा, राम निवास, कृष्ण निवास। ओके विवेक जी, होप दैट्स आंसर योर क्वेश्चन। अनिता जी का है, हरे कृष्ण प्रभु जी, is a time of our is a time of our death is a time of our death क्या था, predetermined by Krishna? क्या हमारे छोड़ने का समय, मृत्यु के समय क्या ये निश्चित है? यस, निश्चित है। कितने सांस आपने लेनी है ये कर्म के अनुसार, जो हमने बीते हुए कर्म के अनुसार से लिख करके आ जाते हैं, लेकिन यदि हम भक्ति करते हैं तो ये लागू नहीं होता है, क्योंकि कर्म जो है 5 विषय में से भागवत गीता में कर्म जो है परिवर्तनशील है। जैसे कैदी जेल में उनको सजा दिए जाते हैं, लेकिन कैदी अच्छे करतूत करते हैं तो उनका सजा भी माफ कर दिए जाते हैं या कम किए जाते हैं। वैसे ही भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओगे तो अहम तम सर्व पापेभ्यो, मैं समस्त पाप से मुक्त कर लूंगा। तो ये भक्त के लिए लागू नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि भजन साधन करना बंद कर ले, और प्रगाढ़ता के साथ भजन साधन करना चाहिए। ऑल राइट अनीता जी, आशा करता हूँ आपका उत्तर मिला होगा। 23 आवर्स प्रभु जी आगे, ये क्या है? अच्छा, 23 years है प्रभु जी एज। ओके,
यदि शादी नहीं हुआ है, शादी करनी है तो आप निर्णय लीजिए, लेकिन भक्त से सलाह अवश्य ही लीजिएगा। All right, so any other question? और कोई क्वेश्चंस है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। समय काफी आगे निकल गए हैं, फरीदाबाद जाना होगा, वहां पर कीर्तन है आज भी। ऑल राइट, रितु जी क्वेश्चंस हैं या पहले का था? नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं। ऑल राइट, और बाकी लोगों का कोई प्रश्न है? बहुत सुंदर प्रश्न था मेरे। मैं आशा करता हूँ सब लोग लाभान्वित हुए। चारू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। इतना टेंशन लेके बैठे जैसे मोदी सरकार है, देखो तो पूरा। आरती जी नहीं बहुत प्रभु धन्यवाद। जी, आरती जी बहुत हरे दूर से कृष्ण ज्वाइन। प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हाउ वी विल, एक प्रश्न है, एक प्रश्न ले लेते हैं इनका। प्रश्न ये है, हाउ वी विल गेट कृपा फ्रॉम सीनियर वैष्णव। ये गीता माता जी का प्रश्न है कि वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव का कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। झाड़ू ले लीजिएगा, आप झाड़ू से झाड़ते रहिएगा, इतना झाड़ू, सब कृपा बतोड़ करके ले जाइएगा। इसमें यही है, वैष्णव पद धूलि, वैष्णव पद जल, वैष्णव उच्छिष्ट, यही तीनों महाबल। वैष्णव का कृपा हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा पात्र बने। वैष्णव का आज्ञा, वैष्णव का संदेश, वैष्णव का बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। उस प्रकार से हम लोग कृपा पात्र बन सकते हैं। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? आरती जी आ गए हैं, क्वेश्चन कहाँ छुप गए हैं? वीडियो ऑन करके छुप जाते हैं लोग, देखो तो। जय जगन्नाथ। ओके, हाउ टू रीड भगवद गीता सो दैट वी कैन प्रीच। क्वेश्चन ये चल रहा है, मैसेज पे प्रश्न आए हैं, हाउ टू रीड भगवद गीता सो दैट वी कैन प्रीच। ओ, भगवद गीता को यूं पढ़िएगा जिस प्रकार आपको ये महसूस होना चाहिए कि बस अंतिम श्लोक में पढ़ रहा हूँ या रही हूँ, उनके बाद पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। पूरा प्रगाढ़ता के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद नोट बनाइए, नोट बनाने के बाद शेयर करिए, शेयर करने के बाद किसी मुर्गा मुर्गी को पकड़िए, और सॉरी, किसी प्रभु माता को पकड़िए और उसको प्रचार कीजिए। प्रचार करते रहना चाहिए यथाशक्ति। जो नए लोग जुड़े हैं, प्रचार करिए। जिस दिन प्रचार नहीं किया तो उस दिन फास्टिंग रखना चाहिए। हरे कृष्ण। ओ, नो वन हेल्प। हरे कृष्णा। ले भाई, अरे प्रसाद पाते समय कोई हेल्प करते हैं आपको? रोटी तोड़ते हैं, सब्जी डालते हैं, मुंह में डालते हैं, कोई आके हाथ पकड़ते हैं डालने के लिए? हाँ जी। तो यथाशक्ति अकेले जहां तक कर सके करिए, नहीं तो टीम बनाइए धीरे धीरे। बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। आरती माता जी सेवा मांगती रहती हैं, उनको सेवा दीजिए। चारू जी भी सेवा मांगती रहती हैं, कहते कोई सेवा देते नहीं है। अविनाश जी हैं, दूर से चले गए हैं लेकिन सेवादार हैं। तो ये सब लोग सेवा के लिए तैयार हैं, आप कर सकते हैं। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? यदि कोई प्रश्न नहीं है तो मैं पूछूं? यदि किसी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न पूछूं? प्रभु जी एक प्रश्न है। सबका आंख बड़े बड़े हो गए। अरे बाप रे। प्रभु जी एक प्रश्न है। Okay, one more question, Prabhuji. I'm studying in college. Many of the students have bad habit. Okay, let me read it completely. मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, विवेक है तो पढ़ता हूँ। Prabhuji, I'm studying in the college. Many of the students have bad habits. How we cannot distracted them? Question. स्टूडेंट कॉलेज में से, अच्छा, बहुत स्टूडेंट का बैड हैबिट है। हाउ वी कैन नॉट, ओके, हम
या दोनों चीज है, हम कैसे प्रभाव से बचें और कैसे उनको प्रभाव से निकालें। तो दोनों प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न जो है आपका दोनों मीनिंग है। हम स्टूडेंट हैं, कॉलेज में है, कॉलेज में सब नौटंकी होते हैं, गर्लफ्रेंड्स होते हैं, मस्ती होते हैं, कश्ती होते हैं, ये भी होते हैं, वो भी होते हैं, बहुत कुछ होता है कॉलेज में। तो क्या करना है कि चलो 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 ना, आप कहते हैं नहीं 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 ना, अरे चलो 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 ना, तो वहां प्रभाव में पड़ जाते हैं कभी कभी। तो क्या करो, या वो प्रभावित हो गए हैं उसको कैसे बचाओ। दोनों के लिए एक सूत्र है, सुबह का समय जितने सीरियसनेस के साथ चैंटिंग करोगे उतने ही सीरियसनेस यहाँ हमारे चेतना में होगा। यदि हमने जपमाला को वैसे ही आसान से लिया तो वैसे पूरा दिन दमाडोल होते रहेंगे। हमारा चैंटिंग, हमारा हियरिंग कितना सीरियसनेस के साथ हमने किए हैं, उतने ही हमारा क्या होगा, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे प्रश्न में पढ़ूंगा अभी चारू जी, है ना। अभी जो था तो यह समझने वाली बात है, प्रभाव प्रभु जी आपकी वॉइस क्लियर आ नहीं रही है। हरे कृष्णा। ओके, सो ये समझना जरूरी है, यदि हम लोग पूरा कृष्ण कॉन्शियस में या 50% 40% कृष्ण कॉन्शियस है, तो 40% हम लोग वो टेम्पटेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो प्रभाव है वो उतनी ही हमारे ऊपर डालेगा। तो हमारे जो भजन साधन इतना हम लोग को होना चाहिए सीरियसनेस। सुबह उठ करके अपने नाम जप करें, सुबह उठ करके हम लोग हियरिंग करें, चाहे वो कम समय हो ज्यादा समय हो। ट्रैवलिंग है हमारे पास, ट्रैवलिंग में सुने हम लोग। साउंड लो है तो क्या करूं, साउंड लो है तो दोबारा ज्वाइन करूं, साउंड लो है, साउंड सही है, लो है, फिर से ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूं, 10 मिनट और है, 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन। प्रभाव पड़ेगा उतनी हमारे पर। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर कौन है, हमारे आचार्यगण, हमारे गुरु वर्ग, कि सुबह का समय हम लोग को जप करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुबह का समय हम लोग जप करें। तो आशा करता हूँ इनका जवाब मिला होगा आपको। और नेक्स्ट जो प्रश्न आपने पूछा था शायद आएगा नहीं, दोबारा पूछेंगे चारू जी। जी प्रभु जी। तो प्रश्न यही है, राइट, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल आपको भी प्रभु जी, कि कैसे आत्मा कर्म बंधन में बंधी, जब संसार बना तब तो कर्म बंधन में आत्मा नहीं थी। इनका प्रश्न ये है कि ये कर्म बंधन कब से हुए हैं, जब ये संसार बना नहीं था तो कर्म बंधन नहीं था। गलत है, ये संसार हम जो देख रहे हैं ये हमको दिखाई पड़ रहे हैं, इसके जैसे असंख्य संसार है।
असंख्य जीव है, असंख्य जन्म हमने लिए हैं। आज ये भूलोक पे हैं तो कभी अन्य लोक में भी भ्रमण करते रहे। कभी इंद्र भी बने, कभी ब्रह्मा जी भी बने, कभी चींटी बने, कभी पतंग बने, कभी कीड़े बने, कभी मकोड़े बने। तो ये अनादि काल से चले आ रहे हैं। अभी प्रश्न ये उठाना चाहिए कि हम अपने कर्म बंधन को कैसे काटें। कर्म बंधन को काटने के लिए भगवान ने सूत्र दिए हैं कि रोज लगातार बिना हिचकिचाए, बिना घबराए हम लोगों ने नाम जप करनी है, हमने श्रवण करनी है, साधु संग करनी है, और वही चीज खाना चाहिए जो ठाकुर जी को भोग लगे हैं। तो भगवान के साथ हम विमुख जब हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से हम लोग वैरी हो जाते हैं, तभी से हमारे कर्म बंधन शुरू हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, लेस मात्र स्वतंत्रता दी है। उनको कारण क्या होता है, हम लोग यूज एंड मिसयूज करते रहते हैं, यूज एंड मिसयूज। तो जिनके कारण हम दुरुपयोग करते हैं अपने स्वतंत्रता का, तो बंधन बढ़ता है। हम सदुपयोग करेंगे तो उनका बंधन कटेगा। ठीक है चारू जी? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न? आरती जी, कोई प्रश्न आपका? जी नहीं प्रभु जी, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग का एनी क्वेश्चन? अनीता जी, अविनाश जी, सो गए आप लोग? बाकी नीलम जी, कोई प्रश्न है? ओ अंजनेय राम प्रभु, हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चन टू यू? नो प्रभु जी, सॉरी मैं लेट देखा प्रभु जी, लिंक मैंने मतलब, सॉरी। कोई बात नहीं, तो ये हर संडे होगा। यस Oh, it's okay. You can always join. विवेक जी, रेखा जी, और कोई प्रश्न नहीं है तो विराम देते हैं। नीलम जी, चंद्रनंदन जी, अनीता जी, मयंक जी, शिल्पा जी, अविनाश